बाबा हमें कई स्वमान देते हैं, बहुत ऊंचे, बहुत श्रेष्ठ स्वमान। दुनिया में तो जैसा काम वैसा मान होता है, लेकिन बाबा पहले मान दे देते हैं, है ना। पहले बाबा कहते तुम ऐसे हो, फिर कहते अब ऐसा करो। दुनिया में तो कोई कहेगा कुछ किया ही नहीं तो तुम्हें मान क्यों दे, लेकिन बाबा तो बच्चों को पहले मान देते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं। पहले बच्चों की महिमा करते हैं, स्वमान में स्थित करते हैं, फिर कहते हैं अच्छा बच्चे इतने स्वमानधारी हो, ऊंचे हो, तो वैसे कर्तव्य भी करो। त्रिकालदर्शी बाबा हमें वर्तमान स्वरूप में नहीं देखते, हमारी कमी कमज़ोरी को नहीं देखते, हमें ऊंचे श्रेष्ठ स्वमान में देखते भी हैं और वो स्वमान हमें देते भी हैं। और आज बाबा कहते हैं हम बच्चों का टाइटल है विश्व कल्याणकारी, है ना। अब विश्व कल्याणकारी, हाँ, वरदान याद है आज का। तो वरदान में प्यारे बाबा ने हमें विश्व कल्याणकारी भव कहा। अब विश्व कल्याणकारी का नाम तो है, पर फिर ऐसा क्या करें जो हम विश्व कल्याणकारी सिद्ध हो, क्योंकि सिर्फ कह देने से विश्व कल्याणकारी भव नहीं होगा ना। तो बाबा के वरदान कैसे होते हैं? बाबा कहते ऐसा करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि विश्व कल्याणकारी है। तो बाबा के वरदानों को फलीभूत करना पड़ता है। बाबा ने वरदान तो दे दिया, अब हमें अपने कर्मों को उस वरदान के साथ मैच करना होता है। अब बाबा हमें कहते हैं विश्व कल्याणकारी का टाइटल हम बच्चों को कब मिलता है? हम बच्चे वो बच्चे हैं जो किसी की गलती, किसी की कमी नहीं देखते, उसकी विशेषता देखते हैं। क्योंकि दुनिया में क्या चलता है, विशेष की विशेषता देखना और उसे आगे बढ़ाना। और जो जिसमें विशेषता, जिसमें कोई भी कमी है, उस कमी को देखकर उसे और ही नीचे गिराना, है ना। दुनिया में ये चलता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे वो हैं जो किसी की कमी, भले हर एक आत्मा में कमी तो होगी, गलतियां भी होंगी, लेकिन उसकी गलती या कमी को ना देखकर, उसकी विशेषता को देखकर अपनी शुभ भावना से उसको आगे बढ़ाएं। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। क्योंकि कल्याण कैसे किया जाता है? कल्याण तब होगा जब किसी आत्मा के बोल या कर्म उल्टे भी चाहे हो, लेकिन उसको देखते हुए भी मैं अपनी बुद्धि में उसका उल्टा बोल या उल्टा कर्म ना रखूं, मैं उस आत्मा की गुण या विशेषता अपनी बुद्धि में रखूं। ये पुरुषार्थ, ये मेहनत, ये परिवर्तन मुझे अपने अंदर अन्य के प्रति करना है। अब आप देखो, जब हम विश्व कल्याणकारी सुनते हैं तो हमें लगता है कि विश्व कल्याणकारी माना क्या? बैठे और सारे विश्व को सकाश दे दी, है ना। अब सारे विश्व को सकाश देना तो आसान चीज़ है, सारे विश्व को सकाश देना कोई मुश्किल बात नहीं है। दुनिया में भी चलते फिरते कह देते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, तो दुआ दे देते हैं। मुश्किल बात क्या है?
जिनको दो आँखों से देख रहे हैं, जो हमारे आसपास है, जिनकी भूलें, कमियां, गलतियां दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, उनके प्रति शुभ भावना रख पाना, है ना, वो है विश्व कल्याणकारी का गुण। सारे विश्व को सकाश देना वो तो आसान सब्जेक्ट है, लेकिन जिसको हम मेरा संसार कहते हैं, अभी तो बाबा मेरा संसार हो गया, लेकिन जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, सारे दिन रहते हैं, चाहे ऑफिस में, चाहे गृहस्थ व्यवहार में, जो संबंध संपर्क में आते हैं, उनकी 50 बातें दिखाई देंगी, ये कमी, ये कमजोरी, है ना, लेकिन उनका उठना बैठना, खाना पीना, कपड़े पहनना, चलना बोलना, सब कुछ दिखाई देगा। और कई प्रकार की कमियां, कमजोरियां भी उसमें दिखाई देंगी, लेकिन अपने अंदर इतनी शुभ भावना का स्टॉक हो कि मैं अपनी बुद्धि में उस कमी और कमज़ोरी को ना रखकर उसकी विशेषता को रखूं। और एक बहुत सुंदर नियम है ये कि जब मैं अपनी बुद्धि में किसी की विशेषता को रखती हूँ, तो उस आत्मा को भी मैं बल भर सकती हूँ कि वो अपनी विशेषता देखे। क्योंकि जो आप किसी में देखते हैं, वो भी आपकी आँखों में वो देखते हैं, है ना। कोई आपकी कमी कमज़ोरी देखता है तो उनके सम्मुख या उनको याद करने से आपको भी अपनी कमी कमज़ोरी ही स्मृति में आती है। लेकिन अगर कोई हमारी गलतियों को ना देखे, उस गलतियों से परे देखे, तो फिर हमें भी अपने पे निश्चय बढ़ता है। ये अनुभव करते हो ना, कोई भूल हो जाती है, कोई कहता है कोई बात नहीं, तो भूल हल्की हो जाती है। और कोई कह देता है ऐसी भूलें करते हो, अक्ल नहीं है क्या। तो वहाँ पर जो है अपने अंदर भी ऐसा आ जाता है कि पता नहीं मेरे में शायद मैं भूल ही करने के लिए जन्म हुआ हूँ मेरे से इतनी भूलें क्यों होती हैं। अपने से ही कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। अब आप देखो, बाबा आज हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जब कोई मनुष्य आत्मा से कोई गलती हो जाती है, तो फिर वो जो गलती है वो जैसे उसी के पुरुषार्थ में या उसी की उन्नति में एक पत्थर बन जाती है सामने, है ना। क्योंकि जब कोई भूल हो जाती है तो देहाभिमान क्या कहता है? देहाभिमान कहता है कि तुमने जो भूल की ना, वही तुम हो, है ना। देहाभिमान हमें फिर देहाभिमान के कारण हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है या हमें स्व पर निश्चय हिल जाता है। होता है ना, जब कोई भूल हो जाती है तो वो भूल ही जैसे हमारे सामने हमारी उन्नति के रास्ते में एक पत्थर बन जाती है। अब कोई अगर उस समय मेरी उस भूल को ही देखे तो उसने भी क्या किया, उस पत्थर पर एक और पत्थर रख दिया और मेरी उन्नति का रास्ता और ब्लॉक कर दिया, है ना। लेकिन वो तो सारी दुनिया कर ही रही है कि अगर किसी से कोई भूल हो गई तो उस भूल को अपनी बुद्धि में, दृष्टि में रखना या बार बार उस भूल को याद दिलाते रहना कि आपसे तो ये हो जाता है, ये हो जाता है, बार बार यही करते हो। तो अगर वो जो वृत्ति रहती है तो जैसे उसने तो अपनी भूल से एक पत्थर अपने सामने रख ही लिया है रास्ते में, हमने भी उस पत्थर पे पत्थर रख दिया। लेकिन बाबा कहते हैं हमें क्या करना है, हमें उस आत्मा को, एक तो मुझे उस पत्थर के पार जाना है मुझे समझना है कि आत्मा है, गलती हो गई तो क्या हो गया, है तो विशेष आत्मा, है तो बाबा का बच्चा, और उनके प्रति मेरे दिल में वैसे भी इतनी शुभ भावना हो कि मैं उस भूल को, कमी को अपने अंदर परिवर्तन कर
शुभ भावना के आधार से उनके प्रति श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि रख सकूं, और फिर अपनी वाणी से, अपनी दृष्टि से उनको भी उस पत्थर के पार ला सकूं, उनके अंदर भी ये निश्चय जगा सकूं कि कोई बात नहीं, आपसे भूल हो भी गई तो भी कोई बात नहीं, हो जाता है, अभी आप अगली बार ठीक कर लेना, है ना। तो ये विधि, बाबा कहते हैं ये गुण है विश्व कल्याणकारी का। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। मुझे एक बार दो भाई थे, तो वो जो दो भाई थे वो 30 वर्षों से बातचीत नहीं करते थे एक दूसरे से, और ऐसा हुआ कि दोनों बारी बारी सेंटर आए इंडिविजुअली, एक दो से बात नहीं की थी लेकिन पास में रहते थे। तो पहले एक आया, उसने कहा कि मैंने उस समय, वो बड़े भाई है और बड़े भाई से मैंने इतना रूडली बात कर दिया था, तो फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे बात करने की, और ऐसे करते करते 30 वर्ष हो गए, है ना। फिर वो जो बड़ा भाई आया तो मैंने उनको पूछा, तो मैंने नहीं बताया कि छोटा भाई भी आया था। तो कहते एक तो उसने बदतमीज़ी की, फिर कभी बात ही नहीं की, अक्कड़ है उसमें इतनी। तो मैंने कहा अगर आकर बात कर लेता तो आप मान जाते। कहते हाँ, मैं तो वेट ही कर रहा था, उस दिन से वेट कर रहा हूँ कि कब आएगा, बोलेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैंने कर दिया। तो अब आप सोचो कि छोटा भाई जो है वो अपनी भूल से इतना शर्मिंदा हो गया कि उसने कदम पीछे 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 हटा लिया, है ना। वही जो भूल है वो उसको पत्थर बन गई। और बड़ा भाई जो है उसने सोचा कि भूल उसने की है तो मैं क्यों कुछ बदलूं, उसे ही बदलाव लाना चाहिए। लेकिन हम कभी कभी जान नहीं पाते कि जब आत्मा एक भूल करती है तो उसे जो शर्मिंदगी होती है या जो उसे, है ना, गिल्ट होता है, उस कारण से, या स्वमान जो घट जाता है उस कारण से वो पीछे हट जाती है। चाहे वो संबंधों में हो, चाहे वो पुरुषार्थ की यात्रा में हो, तो उस आत्मा को फिर आगे हमें खुद बढ़ाना होता है ना। मनुष्य अपने ही कर्म करके अपने आप से शर्मिंदा हो जाता है। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि हम बच्चों को विश्व कल्याणकारी के अर्थ में स्थित होकर, विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित होकर, किसी भी आत्मा की विशेषता को देखकर उस आत्मा को भी उसकी कमी नहीं, अपनी दृष्टि से, वाणी से उसकी विशेषता के प्रति जागृत करके और आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आपको जानकी दादी जी के समय की एक बात बताती हूँ कि एक बार दादी जिस सेंटर पर सेवाएं करते थे तो कोई माता थी, वो रोज़ क्लास में आती थी। तो जो उनके युगल थे वो खासे नाराज़ रहते थे कि मेरी युगल क्यों सेंटर जाते हैं। तो एक दिन उनको बहुत गुस्सा आया, तो युगल ने क्या किया कि फ़ोन कर दिया सेंटर पर, और दादी ने उठाया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता चला गया। उसने बहुत उल्टा सुल्टा बोला, है ना, क्योंकि उसको तो, है ना, क्रोध है उसको उस समय। तो दादी ने भी उस समय तो कुछ उसको कहा ही नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करती रही दादी, कुछ नहीं, उसको ऐसे कोई जवाब नहीं, कुछ समझाना नहीं। फिर उसके बाद दादी ने माता को बुलाया और माता को बोला आप अभी जाओ घर और ये टोली ले जाओ, और युगल को बोलना कि जो भी आपने बोला दादी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा और दादी के पास ज़रूर आए कभी मिलने। तो इस प्रकार से बोलकर दादी ने माता को भेजा।
तो जो बहन पास में खड़ी थी उसको संकल्प चलने लगा कि ठीक है, उन्होंने कहा, हमने सह लिया, लेकिन अभी उनको ये कहना कि हमें बुरा नहीं लगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो दादी को उन्होंने कहा कि आपने ऐसे क्यों उनको कहने के लिए भेजा कि मुझे बुरा नहीं लगा और आप आ सकते हैं। तो दादी ने कहा कि देखो अभी तो क्रोध में है, लेकिन जैसे ही इसका क्रोध ठंडा हो जाएगा तो उसको रियलाइज़ होगा कि उसने कितना उल्टा सुल्टा बोला, और फिर जब उसको रियलाइज़ होगा तो कभी भी सेंटर पर नहीं आएगा, कभी भी बात ही नहीं करेगा मुझसे। लेकिन अगर वो सेंटर पर नहीं आएगा, बात नहीं करेगा, तो उसकी उन्नति कैसे होगी, और माता को भी विघ्न पड़ेंगे। तो इसीलिए उसको इतना आथत दी है कि जब वो रियलाइज़ करे तो वो आ पाए, बैठ पाए सामने। अगर उसको ये अनुभव करा दें कि आपने जो किया वो बहुत भूल की, तो फिर उस भूल से क्या होगा, वो तो वैसे ही गिरती कला में है और गिरेगा, है ना। तो हमारा वो कर्तव्य नहीं है कि कोई गिर रहा है तो उसको और गिरने दे। हमारा कर्तव्य है कि कोई गिर रहा है, अपने कर्मों से स्वयं हताश निराश हो रहा है, तो उसको हम अपनी शुभ भावना का बल देकर उसमें हिम्मत उत्साह जगाएं। तो ये प्यारे बाबा हमें बहुत अच्छी बात आज समझा रहे हैं। हम विश्व कल्याणकारी ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। विश्व कल्याणकारी बनना है तो दिल बहुत बड़ी रखनी पड़ेगी, और नहीं तो सारी दुनिया को विश्व कल्याणकारी का टाइटल क्यों नहीं मिलता। और जो विश्व कल्याणकारी है वो तो कल विश्व पर राज्य करेंगे ना। तो बाबा कहते इसी प्रमुख धारणा के आधार से हमारा विश्व कल्याणकारी का टाइटल सिद्ध होगा। तो ये पहली चीज़। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं, हम सबको मालूम है कि भक्ति में बाबा को 3 टाइटल दिए जाते हैं, जादूगर, रत्नागर, सौदागर, है ना। और बाबा की जो भी महिमा भक्ति में की जाती है, तो जब बाबा आते हैं तभी बाबा हमें उसका अर्थ समझाते हैं। और बाबा हमें कहते हैं दुनिया में सब बाबा को जादूगर कहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्या जादू बाबा करते हैं। क्या करते हैं जादू? तो मनुष्य को देवता बनाना, ऐसा जादू जो दुनिया में कहीं नहीं होता। आज आप सोचो, आप जाएंगे ना जापान में, ऐसे पार्क्स बने हुए हैं टेक्नोलॉजी से, जहाँ पर पत्ते पेड़ है नहीं, पर वो आपको पत्तों की, पेड़ की, फूलों की, खुशबू की, सबकी अनुभूति करा देंगे टेक्नोलॉजी से। ऐसा जादू आज साइंस ने कर दिया है। कोई चीज़ है नहीं सामने, डायनासोर नहीं है, पर आपको डायनासोर दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, आप उसे टच भी कर सकते हैं। तो ऐसा भ्रम पैदा कर देंगे। तो बाबा कहते हैं आज दुनिया में बहुत प्रकार के जादू होते हैं, लेकिन बाबा हमें कौन सा जादू सिखाते हैं? मनुष्य से देवता बनना। वो और कोई नहीं कर सकता। कोई ऐसा है जो मनुष्य को देवता बना दे, पतित को पावन बना दे? तो इसीलिए बाबा को जादूगर कहते हैं। बाबा को रत्नागर क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरते हैं, है ना। दुनिया में मनुष्य समझते रतन माना पत्थर के होते, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान रतन, ये वो रतन है जिनसे बाबा झोली भरते हैं। इसलिए बाबा का टाइटल रत्नागर है। और फिर बाबा आज सौदागर की बात करते हैं। बाबा को क्या कहा जाता है? भोला सौदागर, है ना। भोला सौदागर, भोलानाथ। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं भोला सौदागर ऐसा है बाबा कि मुट्ठी चावल लेकर 21 जन्मों की राजाई देता है ना। आप देखो, ये चावल मुट्ठी की बात कहाँ की है? सुदामा की कहानी में आती है
है ना। अब विचार करो, श्री कृष्ण और सुदामा को शास्त्रों में ऐसा दिखाया गया कि वो सदा मित्र थे, बचपन से मित्र रहे, साथ उठे बैठे खेले खाए। लेकिन श्री कृष्ण भगवान के रूप में दिखाया गया, भगवान का सखा होते भी सुदामा गरीब रहा। विचार करो, भगवान का सखा है, बचपन का सखा है, उठता बैठता है भगवान के साथ, खाता पीता है भगवान के साथ, लेकिन गरीब का गरीब रहता है। भगवान मित्र होकर भी उस पर कृपा नहीं कर सकते। लेकिन जब सुदामा एक मुट्ठी चावल देता है श्री कृष्ण को, भगवान को, तो उस चावल के एवजे में वो उसे महल दे देते, है ना। एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, तीन मुट्ठी में तो हाथ रोकना पड़ता है कि ये तो पूरी विश्व की राजाई दे देंगे इसे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही हम बच्चे भी, चाहे हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हम पर ज्ञान रतन लुटाते हैं, बाबा हमारा सर्व संबंधी है, बाबा हमें सब कुछ दे सकता है, लेकिन बाबा सौदागर है। जब तक हम चावल मुट्ठी ना दें, बाबा हमें कुछ नहीं दे सकता। ये नियम है, जो करेगा सो पाएगा, यही नियम है। इस नियम पे हस्तक्षेप बाबा भी नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि अपनी चावल मुट्ठी स्वाहा करना सीखो। चावल मुट्ठी माना कोई मुट्ठी चावल नहीं होते, लेकिन आज मनुष्य आत्मा के पास जो भी कुछ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, विनाशी है, तो उसे चावल मुट्ठी कहा जाता है। तो बाबा कहते उसे बाबा के कार्य में, यज्ञ में, सेवा में स्वाहा करना सीखो। और जो स्वाहा करेगा उसी को बाबा 21 जन्म की राजाई दे सकते। लेकिन जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा, जो मुट्ठी स्वाहा ना करे, उसको बाबा भल बाप है, सखा है, माता है, बंधु है, लेकिन बाबा कुछ नहीं कर सकता उसका कल्याण कैसे करे? वो तो कुछ करने को राज़ी नहीं, है ना। कई बार हम ये बात समझ नहीं पाते कि भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईश्वरीय कार्य कोई हमारे करने का मोहताज है। मोहताज है क्या? बाबा का कार्य तो जब से यज्ञ की स्थापना हुई, बेगरी पाठ भी चला, खाने को अन्न भी नहीं था, तो भी बाबा का कार्य चला। तो ऐसा नहीं है कि बाबा का कार्य नहीं चलेगा, लेकिन बाबा हर बच्चे को और बाबा के निमित्त जो बैठते हैं वो भी बार बार प्रेरणा देते हैं, आयोजन करते हैं, प्रयोजन करते हैं कि बच्चे अपना चावल मुट्ठी स्वाहा करें। क्यों? क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। तो बच्चे कई बार समझ नहीं पाते कि ये जो बार बार कहा जाता है यज्ञ सेवा करो, यज्ञ सेवा करो, कि इसलिए कि अपना भाग्य तब बनेगा जब हम दाता बनेंगे, जब हम अपना स्वाहा करेंगे। सिर्फ लेने से भाग्य नहीं बनेगा। तो बाबा हमें ये बात समझाते। फिर बाबा कहते मैं भोला सौदागर हूँ, पर मैं अनाड़ी सौदागर नहीं हूँ, है ना। कई ऐसे हैं कहते अंत में, बाबा कहते अब अंत में जब किसी चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, उस समय तुम आ जाएंगे और बोलेंगे मेरा स्वाहा कर लो, और अंत में बहुत आएंगे। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो बहुत आए, बोले हमारा रख लो, हमारा कर लो। हमने कहा हम कहाँ नोट बदलाते फिरेंगे, हम नहीं कर सकते, है ना। तो जब जिस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है तो उस समय पर सोचते हैं हम स्वाहा कर दें। लेकिन बाबा कहते हैं कि अंत में मैं क्या करूँगा तुम्हारा लेकर, जब
मैं ऐसा अनाड़ी सौदागर नहीं हूँ कि ले लूँ रख लूँ और मेरे काम भी ना आए और फिर मैं तुम्हें ब्याज भी देता रहूँ। तो मैं ऐसा नहीं करता, है ना। मुझे याद है एक सेंटर पर एक बहन ने मुझे बहुत अच्छी बात सुनाई थी। कहती एक बार एक माता आई और कहती दीदी ये सोना है ना, ये रख लो, लेकिन ये सोना जो है ना इसे कार्य में नहीं लगाना। सुनो, हाँ, इसे कार्य में नहीं लगाना, इसे रखे रहना। और अगर कभी मेरे परिवार वालों ने नहीं पूछा तो कभी बाद में मैं आपको कह दूंगी कि इसे कार्य में लगा लेना, तो लगा लेना, वरना आप इसे रखे रहना। तो दीदी ने कहा आप मेरे पास क्यों रख रहे हो, आप अपने पास रखो, जब आपको मन होगा लगाने का तो आप लगा देना। तो कहती नहीं नहीं इसे यही रखो। तो बोले नहीं आप बताओ ना आपकी मंशा क्या है। तो कहती मैं सोचती हूँ ना कि अगर कार्य में नहीं भी लगा और विनाश आ गया तो सेंटर पे विनाश हो जाएगा तो मेरा सफल हो जाएगा। तो दीदी ने कहा ऐसे थोड़ी सफल हो जाएगा, जब आपने बाबा के कार्य में यूज़ करने को ही मना कर दिया तो ऐसे सफल नहीं होगा, है ना। आप इसे अपने पास रखो, अगर वो समय आया जब आपको लगेगा कि सफल करना है तो लगा देना, नहीं आया और विनाश हो गया तो वो विनाश हुआ, वो आपका भाग्य नहीं बनाएगा, है ना। तो कई बार हम कैसी कैसी चालाकियाँ करते हैं कि, है ना, कि विनाश हो गया तो हमने रखा हुआ था तो वहीं से चला गया तो वो सफल हो गया। लेकिन बाबा कहते नहीं, यूज़ नहीं हुआ तो सफल कैसे हो। यूज़ जब कार्य में होगा, लगेगा, तब तो सफल होगा। तो बाबा कहते जब मैं यूज़ नहीं कर सकूँगा ना, जब मैं तुम्हारा तन मन धन जब सेवा में यूज़ ही नहीं हो सकेगा तब लूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं अनाड़ी नहीं हूँ जो ले लूँ और ब्याज भरता रहूँ और उसका कोई उपयोग प्रयोग नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि क्योंकि समय का तो कोई भरोसा नहीं है ना, कब ख़त्म हो जाए, कब अंत घड़ी आ जाए। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, जो करेगा सो पाएगा, ठीक है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझ आत्मा को क्या लगन होनी चाहिए कि मैं पावन बनूं, है ना। बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे पवित्र गृहस्थ धर्म से आए। सतयुग कैसा है, सतयुग में सन्यासी रहते हैं क्या। सतयुग में तो, है ना, माता पिता बच्चे होते हैं, घर में गृहस्थ व्यवहार होता है। तो बाबा कहते हैं हम उस पवित्र गृहस्थ धर्म से आए, फिर हम पतित बन गए। तो अब बाबा हमें कभी ये नहीं कहते कि तुम घर बार छोड़ दो, धंधा धोरी छोड़ दो, लेकिन बाबा कहते हैं कि सब कुछ के बीच रहते बुद्धि एक बाप से रख कर पावन बनो, है ना। योग बल और पवित्रता का बल, बाबा से याद के बल से कर्मेंद्रियों को इतना शीतल बनाओ, इतना अपने आप को निर्विकारी बनाओ कि जैसे सतयुग में गृहस्थ में रहते कोई विकार नहीं था, न काम, न मोह, न लोभ, न देह अभिमान, ऐसे हम अभी गृहस्थ व्यवहार में रहें, ऐसे संस्कार अभी बनाने हैं, है ना। लेकिन दुनिया में क्या कहते हैं, दुनिया में कहते हैं अगर पवित्र ही रहना है तो जंगल चले जाओ, है ना। पवित्र रहना है तो घर में क्यों रहते हो, है ना। फिर दुनिया में और एक बात बहुत प्रचलित है, कहते हैं सब पावन बन जाएंगे तो दुनिया कैसे बढ़ेगी। तो बाबा आज बहुत अच्छा उसका उत्तर देते हैं कि जब से सन्यास धर्म शुरू हुआ तो सन्यासी तो पावन बने ना, है ना।
कितने सन्यासी, अनेकानेक सन्यासी हैं जिन्होंने घर बार छोड़ा, पावन बने। तो क्या दुनिया बढ़ना बंद हो गई क्या? जिनको पतित बनना है वो पतित बने, जिनको पावन बनना है पावन बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि हमारे पावन बनने से भी एक तो दुनिया की पॉपुलेशन कम नहीं होगी, क्योंकि पावन कितने बनेंगे, मुट्ठी भर और पतित बनने वाले तो बहुत हैं। तो उसकी चिंता हमें नहीं करनी है कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ानी है। हमें तो पावन बनकर आने वाली दुनिया का पवित्र गृहस्थ धर्म स्थापन करना है। और फिर दूसरी बात बाबा हमें कहते हैं कि अब हमें दुनिया में पॉपुलेशन कैसे बढ़े उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आदमशुमारी ऐसी हो गई है कि अभी कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना। अभी तो जनसंख्या कम करने की बात है। तो बाबा कहते हैं अब वो तर्क भी अभी ठीक नहीं लगता कि मनुष्य आत्माओं की वृद्धि कैसे हो। तो बाबा हमें कहते हैं हमें दुनिया की इन बातों में नहीं जाना कि आप पावन बनेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, या आपकी जिम्मेवारी है दुनिया की वृद्धि करना। तो बाबा कहते हैं हमारी जिम्मेवारी है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन, योगी बन, पवित्र गृहस्थ धर्म की नींव डालना। आप गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन संकल्प क्या है? संकल्प तो यही है ना कि मुझे पावन बनना है, मुझे योगी बनना है ना। कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम गृहस्थ में हैं तो पतित तो बनेंगे नहीं। बाबा किसके लिए आया है? उन बच्चों के लिए जो आज गृहस्थ व्यवहार में हैं और जो बच्चे कल पवित्र गृहस्थ धर्म में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, अवज्ञा नहीं कर रहे हैं। हमें बाबा ने परमिशन दी है, नहीं दी है? बाबा ने बोला क्या छोड़ दो, और हमने कहा नहीं छोड़ेंगे, नहीं। बाबा की श्रीमत पर हम गृहस्थ व्यवहार में रह रहे, और बाबा की श्रीमत पर हम गृहस्थ व्यवहार में रहते पावन बन, बाबा की याद में रहे, हर कार्य करते। बाबा कहते हैं संभाल करो बच्चों की, धंधा धोरी करो, सब कुछ करो, लेकिन बुद्धि एक बाबा से रहे, तभी पवित्रता की ताकत आएगी। और हमारा यही कर्तव्य है। हमें कभी ये नहीं सोचना है कि हम गृहस्थ व्यवहार में नहीं होते तो हम ज़्यादा करते, नहीं, है ना। कई ऐसे संकल्पों में भी रहते हैं ना कि हम गृहस्थ में नहीं होते, हम सेंटर पर होते तो अच्छा होता, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। मेरे हर बच्चे का अपना पाठ है। जो गृहस्थ व्यवहार में रह रहे हैं उनको क्या करना है? गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग एक बाबा से जोड़ पवित्रता के संस्कार धारण करने, और तभी तो हम पावन गृहस्थ की नींव रखेंगे। तो कभी भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं इसलिए अपने को गृहस्थी या साधारण नहीं समझना है। हम कोई श्रीमत की अवज्ञा से गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहते, आज्ञा से रहते। बाबा ने हमें कहा है कि आप गृहस्थ व्यवहार में रहे, पावन बनो, बुद्धि योग बाबा से रखो। लेकिन अटेंशन क्या देना है कि क्या हम बाबा की याद में रहते हैं, या हमारा बुद्धि योग उनसे है जिनके साथ रहते, है ना। सारे दिन वो हमारी आँखों के सामने है, लेकिन क्या मुझे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम भूल जाता है? क्या मुझे बाबा भूल जाता है? क्या मुझे बाबा की सेवा भूल जाती है? क्या हम न्यारे प्यारे की जगह लिपायमान हो जाते हैं? इन बातों को हमें अटेंशन देना है, ठीक है। तो ये प्यारे बाबा हमें समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि माया मुख्य आती है याद की यात्रा में। और याद की यात्रा में माया क्यों आती है? क्योंकि हम बाबा को पहचान कर याद नहीं करते, है ना। देखो, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। लेकिन हम बाबा को याद तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा भगवान है,
वो सर्वशक्तिवान है, उस स्मृति से याद नहीं करते। इसीलिए माया हमें फटका पाती है ना। माया का द्वार क्या है? कमज़ोर संकल्प। और कमज़ोर संकल्प क्यों आते हैं? क्योंकि हम किसके साथ खड़े हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। कई बार हम बस बिंदी बन बिंदी को याद करें। बाबा बिंदी है क्या? बाबा का रूप बिंदी है, लेकिन कौन है बाबा? कालों का काल महाकाल है, सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है ना, विश्व कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता है, शांति सुख का सागर है। तो बाबा कहते जब मुझे मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे याद करोगे ना, मुझे पहचान से याद करोगे, तो कभी भी माया तुम्हारे पास कमज़ोर संकल्प नहीं ला सके। लेकिन जब बाबा को उस पहचान से याद नहीं करते, ऐसे ही याद कर रहे थे साधारण रीति है ना। कई कहते याद में मेहनत है। अब जिसे हम कह रहे हैं वो सत्यम शिवम सुंदरम है, उससे तो दृष्टि हटनी नहीं चाहिए है ना। भगवान सामने बैठा हो तो हमारी बुद्धि इधर उधर भटक सकती है क्या? लेकिन हम उसे पहचान कर याद नहीं कर रहे, इसीलिए कहते हैं बुद्धि भटकती है, मन एकाग्र नहीं होता, कमज़ोर संकल्प आते हैं। तो हम बाबा को वो कौन है क्या है उस पहचान से याद नहीं कर रहे। बाबा कौन है? मेरा बाप, टीचर, सतगुरु जो मुझे पढ़ा रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, उस प्यार से, उस संबंध से याद नहीं करते। और बाबा कहते हैं जो उस रूप से याद करें ना वो मायाजीत बन जाएंगे, उनको बहुत खुशी रहेगी, वो बहुत पुरुषार्थ और सेवा करेंगे, क्योंकि उनके अंदर इतना बल होगा, इतना आत्मा में ताकत भरेगी कि और उस ताकत का और क्या प्रयोग करेंगे? तो पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करेंगे, खुशी में रहेंगे। ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं मुझे पहचान से याद करो, बुद्धि में इमर्ज करो, कौन है वो जिसे मैं याद कर रही हूँ। सिर्फ ऐसे साधारण रीति बिंदी बन गए, बिंदी को याद कर लिया, ऐसे नहीं। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।